Hello everyone, this is question number 7 of exercise 6.1. Question is without adding, बिना ऐड करे find the sum. इनका हमें सम बताना है कि इसका सम करें तो कितना आएगा, इसका करें तो कितना आएगा, और बिना ऐड करे हुए बताना है। तो अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले चेक करते हैं कि देखो 1 3 5 7 9 और ये जो नंबर्स हैं ना, ये हमारे ओड नंबर्स हैं, सारे के सारे ये ओड नंबर्स हैं। ठीक है, पहली बात। और दूसरा, ये जितने भी नंबर्स हैं ओड, ये कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जो लगातार आते हैं। जैसे कि लगातार ये कॉन्जिक्यूटिव क्यों है? क्योंकि 1 के बाद ऑर्डर नंबर 3 आता है, 3 के बाद 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9। ठीक है, तो इसका रूल क्या होगा? जब भी हमें बिना ऐड करे इनका सम बताना है, तो ये जितने ऑड नंबर्स हैं सबसे पहले इन्हें काउंट कर लेते हैं कि ये कितने हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 ऑड नंबर्स हमें दिए हुए हैं। तो बस जितने ऑड नंबर्स दिए हुए हैं उनका हम स्क्वायर कर दें। जब हम उनका स्क्वायर कर देंगे तो वो जो है इनका सम आ जाएगा कि इनका सम जो है वो स्क्वायर, जितने भी ऑड नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 × 5 दैट इज़ 25। यानी कि अगर हम इन सबको सम करके देखें ना तो उसका आंसर 25 आएगा। करके देख लेते हैं। देखो 3 and 1 4 and 5 9 9 and 7 16 and 16 and 9 कितने हो गए? 25। ठीक है, तो ये हमें विदाउट एडिंग करना था। तो जब भी आपको ओड नंबर्स दिए हो तो सबसे पहले तो आपने वो ओड नंबर्स काउंट करने हैं। अब नेक्स्ट वाले सम में देखो, ये सब हमें ओड नंबर्स दिए हुए हैं और लगातार दिए हुए हैं, कोई भी मिस नहीं है बीच में से, तो लगातार दिए हुए हैं। अब हम इन्हें काउंट करते हैं कि कितने ऑड नंबर्स हैं हमारे पास। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बस यहाँ पर 10 लिखेंगे और 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 × 10, और 10 × 10 कितना होता है? 100। तो अगर हम इन सब का सम करेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास? 100 आएगा। नेक्स्ट सम पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे। ये भी सब ओड नंबर्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23। अब हमने इनका सम निकालना है और बिना ऐड किए। तो सबसे पहले तो हम ऑड नंबर्स को काउंट कर लेंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 आ गया। दैट मीन्स 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 12 जब 144 होते हैं। तो अगर हम इन सब का सम करेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास? 144 आएगा। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन 7 का उल्टा है ये क्वेश्चन। इसमें तो हमें ये ओड नंबर्स दिए थे तो हमें सम निकालना था, लेकिन अब हमें सम दे दिया तो हमें बताना है कि ओड नंबर्स जो है वो कितने ओड नंबर्स का ये सम 49 है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर्स। अब यहाँ पे उसने हमें लिख के दिया कि 7 ओड नंबर्स होने चाहिए वो, और उनका सम 49 दिया हुआ है हमें, और वो 7 ओड नंबर्स होने चाहिए। तो हमें अब 7 ओड नंबर्स लिखने हैं। ये ध्यान रखना है, बी केयरफुल, 7 तक ओड नंबर्स नहीं लिखने आपने, आपको 7 ओड नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7। अब यहाँ पर आकर रुक मत जाना आप कि भी 7 आ गया और यहाँ पे भी 7 लिखा हुआ है। नहीं, हमें 7 ओड नंबर्स लिखने हैं। ये तो 4 हुए हैं, 1 2 3 4। अब 5 पे 9 आ गया, फिर क्या हुआ? 11, और फिर हो गया 30। ये हो गए हमारे पास 7 ऑड नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनका जो सम है वो कितना है? 49।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। एक्सप्रेस 121, यानी अब हमें 121 ये एक्सप्रेस करना है और ओड नंबर्स हमारे पास कितने होने चाहिए, 11 ओड नंबर्स होने चाहिए। तो 11 ओड नंबर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि वो 11 आते ही यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं क्वेश्चन को, लेकिन ये गलत है क्योंकि हमें 11 ओड नंबर्स लिखने हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास ओड नंबर्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, जबकि हमें 11 लिखने हैं। तो अभी और लिख लेते हैं, फिर आएगा 15, फिर आएगा 17 और फिर आएगा 19। अब काउंट कर लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अभी एक और लिखना है तो वो होगा 21। अब हो गए हमारे पास 11 ओड नंबर्स। अब ये जो 1 ये सब ओड नंबर्स हैं, इनका सम जो होगा वो कितना होगा, 121 होगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं इसका। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें बताना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके स्क्वायर के बीच में, इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करें तो उसके बीच में कितने नंबर्स जो हैं वो होंगे। अब सिंपली अगर हम इसे सॉल्व करके देखते हैं तो यानी क्वेश्चन हमारा क्या है कि 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे। ठीक है ना, बीच का मतलब ना तो हमें ये नंबर लेना है और ना ही हमें ये उसमें इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें 12 12 कितने होते हैं, 144 होते हैं। और 13 13 यानी 13 × 13 कितने होते हैं, 169 होते हैं। तो दैट मीन्स 144 और 169 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, अब ये तो 144 है ना, तो 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 हमें लेना नहीं है और ना ही 144 लेना है। इसके बीच में जितने नंबर्स आए हैं वो हमें काउंट करने हैं कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स जो हैं वो पड़े हैं। अब अगर हम इन्हें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 24 नंबर्स जो हैं वो इन दोनों नंबर का अगर हमने स्क्वायर किया तो उसके बीच में 24 नंबर्स जो हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन अब हम इसे बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे कि इतना लंबा करने की बजाय अगर हम इसे क्वेश्चन को पता होना चाहिए हमें कि कैसे सॉल्व हो सकता है। अब ये जो दो नंबर दिए हुए हैं, बट कंडीशन ये रहेगी कि ये दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव होंगे, लगातार होंगे। जैसे लगातार कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, 12 13 हो सकते हैं, 14 15 हो सकते हैं, 13 14 हो सकते हैं। तो वो लगातार होने चाहिए आपके नंबर्स। अब ये 12 और 13 है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर लेंगे। 12 + 13 कितना हो गया, 25। और 25 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस। तो ये 24 नंबर्स जो हैं वो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में जो हमारे नंबर पड़ेंगे वो कितने होंगे, 24 नंबर्स होंगे। करेक्ट। ऐसे ही आप अगला देखते हैं कि 25 का स्क्वायर करें और 26 का स्क्वायर करें तो उनके बीच में कितने नंबर्स जो हैं वो हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो उसका
ऐसे ही करेंगे, ये कॉन्टीन्यूसली है, लगातार आ रहे हैं 25 26। बस क्या करेंगे, 25 और 26 का सम कर देंगे। तो सबसे पहले इसका सम कर देते हैं, 6 और 5 11, 2 और 2 4 एंड 1 5, और 51 में से 1 को क्या कर देते हैं, माइनस। तो इसका मतलब 50 नंबर्स जो हैं वो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में पड़ेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या नंबर है, 99 एंड 100, दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। सबसे पहले तो हम इनका सम कर लेंगे, 99 प्लस 100 कितना हुआ, 199, और इसमें से माइनस कर देंगे 1 को, तो आ जाएंगे 198। यानी जब हम इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, यानी 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, तो उसके बीच में हमारे पास कितने नंबर आएंगे, 198 नंबर्स जो हैं वो आएंगे, करेक्ट। सो ये क्वेश्चन आपका 7, 8 और 9 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।